सो हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो है सर्ज इम्पीडेंस का। तो आज मैं आपको बताऊंगा सर्ज इम्पीडेंस होता क्या है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन जो है वो सबसे पहले देख लीजिए कि इट इज अ इम्पीडेंस दैट इज ऑफर्ड बाय द ट्रांसमिशन लाइन टू द ट्रेवलिंग वेव्स। मतलब जैसे देखिए, आपका सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक जो पावर ट्रेवल करता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव करता है, वोल्टेज का वेव और करंट का वेव। वोल्टेज की वेव और करंट की वेव दोनों सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ जा रही होती है, तो हमारा पावर ट्रांसफर होता है फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड। तो उन ट्रेवलिंग वेव्स को जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कितना इम्पीडेंस प्रोवाइड कर रही है उसे बोला जाता है सर्ज इम्पीडेंस। ठीक, तो एक बार फिर से ध्यान से पढ़िएगा डेफिनेशन। इट इज अ इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द ट्रांसमिशन लाइन टू ट्रेवलिंग वेव्स। जो सर्ज इम्पीडेंस है उसे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस भी बोला जाता है, और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को हम ZC से रिप्रेजेंट करते हैं। और ZC होता क्या है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है। ये होता है इम्पीडेंस अपॉन एडमिटेंस, Z अपॉन वाई। Z को क्या लिखा जा सकता है? Z को लिखा जाता है R प्लस JX, और Y को क्या लिखा जाता है? ये होता है G प्लस JB। R प्लस जे एक्स क्या होता है? ओमेगा एल। G प्लस B क्या होता है? ओमेगा सी। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज और जो R है ये होता है रेजिस्टेंस, ये तो आपको पता है। G होता है कंडक्टेंस, X होता है रिएक्टेंस, और B होता है ससेप्टेंस। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। R है रेजिस्टेंस, X है रिएक्टेंस, G है कंडक्टेंस और B है ससेप्टेंस। तो इसको अपन रिमूव कर देते हैं। अब देखिए, अब आप निकाल लीजिए एंगल ऑफ ZC। हमें अभी ZC की वैल्यू कितनी मिली? अंडर रूट R प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई G प्लस जे ओमेगा सी। हमें ये इंपीडेंस की वैल्यू मिल गई। तो यहां से अपन एंगल निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ ZC कितना हो जाएगा? ये रूट वाला तो सबसे पहले हाफ में बदल जाएगा, 1/2। ऊपर है R प्लस जे ओमेगा एल, तो इसका एंगल क्या बन जाएगा? tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। माइनस नीचे क्या है? G प्लस जे ओमेगा सी, तो इसका एंगल क्या बन जाएगा? tan इनवर्स ओमेगा सी बाई जी। तो ये हमें क्या मिल गया? एंगल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ठीक, तो अब देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है ये इम्पीडेंस एंगल कहलाता है। tan इनवर्स एक्सएल बाई आर याद है? तो ये है इम्पीडेंस एंगल। और ये हमेशा होता है 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ये कहलाता है एडमिटेंस एंगल। और ये होता है हमेशा 90 डिग्री। तो आप मुझे बताइए, ये है 60 से 90 के बीच में, और ये है 90, पूरा करेक्ट 90। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या हो गया? लेस देन जीरो। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमारा हो गया लेस देन 0 डिग्री। एंगल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लेस देन 0। तो अगर किसी भी इम्पीडेंस का एंगल लेस देन 0 है तो उसका नेचर क्या हो जाता है? उसका नेचर हो जाता है कैपेसिटिव। इसीलिए सर्ज इम्पीडेंस हमेशा कैपेसिटिव नेचर का होता है। सर्ज इम्पीडेंस कैपेसिटिव नेचर का होता है। अगर हम लॉसलेस लाइन की बात करें, अभी अभी यहीं तक रहने दीजिए। पहले ये जो सर्ज इम्पीडेंस का इतना कॉन्सेप्ट है समझ में आया या नहीं, कि अभी हमने क्या देखा कि सर्ज इम्पीडेंस को कैपेसिटिव नेचर का क्यों बोला जाता है, तो वो हमने प्रूफ कर दिया कि व्हाई सर्ज इम्पीडेंस इज कैपेसिटिव इन नेचर। तो यहां तक समझ में आया? सर्ज इम्पीडेंस के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच।